हेलो एवरीवन। सो स्टूडेंट्स, आईबीपीएस एएफओ प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन अब काफी नजदीक आ चुका है। क्या आपका एनर्जी लेवल है, क्या आपका मोटिवेशन लेवल है एंड क्या आपका प्रिपरेशन लेवल है, ये मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स पे। एंड ये भी साथ में बताइएगा क्या क्या आप अपने आप को याद दिलाते हैं कि आई कैन डू दिस, आई कैन क्लियर दिस एग्जामिनेशन। प्रीलिम्स इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स आसान नहीं है। कट ऑफ कम होने का मतलब ये नहीं होता पेपर आसान रहेगा, मैं 2-3 नंबर इजीली ले आऊंगा। समझिए कि क्यों 2-3 नंबर ही आते हैं, उससे ज्यादा नंबर क्यों नहीं आ पाते। तो खैर उस बात को हम बाद में करेंगे, बट यहाँ पे ये जरूरी है कि सोते समय और उठते समय आप अपने आप को याद दिलाइए। तो यहाँ पे वीडियो पॉज करके कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताइए कि किस एनर्जी लेवल, किस मोटिवेशन लेवल के साथ आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। अपनी आज की इस वीडियो में हम कुछ डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, iExamB इज प्रोवाइडिंग कोर्स फॉर प्रीलिम्स, मेंस एज वेल एज बोथ ए प्रीलिम्स प्लस मेंस। आप अपने अकॉर्डिंग कोर्स को ले सकते हैं, डेमो देख के ले सकते हैं, हमारे कंटेंट को देख के ले सकते हैं। हम लोग लाइव क्लासेस के थ्रू भी चलते हैं और आप जिस दिन रजिस्टर करते हैं सारा कंटेंट आपको वीडियो फॉर्म में, नोट्स फॉर्म में एंड क्वेश्चन फॉर्म में आपको मिलता है। एंड उसके अलावा समरी फॉर्मेट हमने ऑलरेडी प्रोवाइड किए हुए हैं और उसके अलावा लाइव क्लासेस साथ में चलती रहती है। स्पेसिफिकली अभी नवंबर में हमारा 90% ऑफ वाला भी चल रहा है, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो यू कैन वॉच द डेमो एंड उसके बाद आप ले सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स के एग्जाम डेट्स, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स का मेरे को मैसेज, कॉल, इवन कमेंट बॉक्स में भी आप लोग पूछते हैं कि सर एग्जाम डेट क्या रहने वाली है। देखिए एग्जाम डेट यहाँ पे क्या है ना, आपको पता है पहले से, या तो 24th होने वाली है या फिर 31st होने वाली है। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ब्लाइंड अभी पता ही नहीं है, जैसा कि बाकी एग्जामिनेशंस में होता है। आप सभी को पता है पहले रिजल्ट आता है, उसके बाद जाके कहीं पता चलता है कि एग्जाम डेट कब है, और वो उसमें लगभग 10 से 15 दिन का गैप होता है। जैसे नाबार्ड के एग्जामिनेशंस में आप देख सकते हैं, इवन एफसीआई में भी आप देख सकते हैं, उन्होंने डेट्स नहीं बताई है, एग्जाम के कुछ दिन पहले ही वो बताते हैं। तो यहाँ पे सबसे अच्छी चीज है कि 24th एंड 31st आपके पास बताया हुआ है। अब हमें ये कंफ्यूजन है कि 24 को होगा कि 31 को होगा, तो मैं इसके लिए आपको बता दूं कि ये बहुत ज्यादा क्लैरिटी इसमें अभी तक नहीं आई है, और वो जब भी होगा आईबीपीएस उसमें डिक्लेयर कर देगा। बट फॉर द सेफर साइड हर स्टूडेंट को ये मान के चलना चाहिए कि आपका पेपर 24 को होने वाला है। आप 24 को टारगेट लेके चलेंगे, डेफिनेटली उससे पहले आप करेंगे। और अगर मान लीजिए किसी भी रीजन से या फिर वो 31 को हुआ, तो उतना एडिशनल टाइम आपको मिल जाएगा रिवीजन करने के लिए। यहां पे मैं एक इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूं, लास्ट ईयर मेंस का एग्जामिनेशन, क्योंकि वो तो डेट्स तो पहले से फिक्स रहती है, 29 को ही होना था, बट जो प्रीलिम्स का रिजल्ट था वो 18 या 19 ऑफ जनवरी को आया। मतलब आपके पास केवल 10-11 दिन बचे हुए थे प्रिपरेशन करने के लिए। तो ये चीज समझ के चलिए कि ये डेट्स तो हैं, बट उसके पहले कब आपको क्लियर होंगे इसका कोई पता नहीं। मे बी आईबीपीएस आज शाम को बता दे, मे बी वो 10 दिन पहले आपको डेट्स का बताए। तो इसलिए आपको 24 को लेके चलना है और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कीजिए। अभी भी सफिशिएंट टाइम है। देखिए मैंने जस्ट अभी गूगल कैलेंडर में ये देखा, आज 28 है, ओके और आपके एग्जाम की जो शेड्यूल्ड या फिर टेंटेटिव डेट्स हैं वो है 24 या 31। तो अगर आप अभी भी देखेंगे ना, तो आपके पास अराउंड यहां तक अगर आप देखते हैं तो आपके पास 26 डेज हैं। 26 डेज कब के लिए? 24th के लिए 26 डेज हैं। 26 डेज भी सफिशिएंट है, क्योंकि हमने 1 नवंबर से जब हम चले थे तब हम कहते थे आपको 45 डेज में आपको चीजों को क्लियर करके चलना है, और 45 डेज का स्टडी प्लान भी हमने आपको दिया था। 26 डेज आपके पास बचे हैं, नियर अबाउट 50% से ज्यादा दिन अभी भी आपके पास इसके अकॉर्डिंग बचे हुए हैं। ओके, तो ये टाइम इतना अच्छा है कि अगर आप अभी ज्यादा टाइम देके अच्छे से मेहनत करते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। बट ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे सोचें और फिर यहाँ पे सोचें, फिर डेफिनेटली दिन कम रह जाते हैं। 10 दिन में भी आप कर सकते हैं, बट अगेन जो आप अभी कर सकते हैं वो तब नहीं हो पाएगा। तो अगर 24 को आप टारगेट लेके चलते हैं और अपना आप जितना भी सिलेबस है अगर आप इस रेंज में कंप्लीट कर लेते हैं 90-20 के अराउंड में, तो आपको इतने दिन रिवीजन के मिल जाएंगे। और अगर 24 को एग्जाम ना होकर 31 को हुआ, तो ये फिर आपको बोनस डेज होंगे जिसमें आप अपनी प्रिपरेशन का अच्छे से कर सकते हैं। मतलब रिवीजन प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे प्रीलिम्स में उतना अच्छा होगा। अब एक और मिथ जो स्टूडेंट्स के बीच में वो मैं आपको अभी और क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि वो डिस्कशन में, इवन लाइव क्लासेस में हम डिस्कस करते हैं तब भी स्टूडेंट बोलते हैं, स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर यहाँ पे हम क्योंकि 4.75 इस टाइप की कुछ कट ऑफ थी तो हम इतना लगभग कर लेंगे बहुत इजीली, बट ये इजी नहीं है। अगर आप ये देखिए कि क्वांट से रीजनिंग में 9 मार्क्स कट ऑफ थी, तो इसके लिए 9 क्वेश्चंस ही आपको सॉल्व करने थे। बट यहाँ पे अगर 4.75 है, 5 स्क्वायर अप्रॉक्स मान लीजिए, आपको 10 क्वेश्चंस करने हैं।
दुगने क्वेश्चन करने तब ये मार्क्स आएंगे। तो इंग्लिश इजी नहीं है और इंग्लिश इजी नहीं है तो हम सभी को पता रहता है, क्योंकि जब हमारा इंग्लिश में जो बैकग्राउंड नहीं होने की वजह से, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड या फिर इंग्लिश में कमांड अच्छे ना होने की वजह से हमको वो थोड़ी डिफिकल्टी उसमें लगती है। इसलिए इसमें डबल मेहनत कीजिए, ये मत सोचिए कि ये ईजी है या फिर इसमें कम मार्क्स है तो हम ले आएंगे। दूसरा क्वेश्चन आता है कि सिलेक्शन रेशियो क्या होगा, सिलेक्शन रेशियो क्या होने वाला है। तो देखो सिलेक्शन रेशियो आईबीपीएस बताता नहीं कभी भी। एडिक्वेट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन ईच कैटेगरी एज डिसाइडेड बाय आईबीपीएस डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन। अब वो 1.7 1:7 होगा, 1:10 या 15 होगा, वो नहीं हम कह सकते हैं। और वैकेंसीज कब बाकी बैंक्स के द्वारा रिपोर्ट की जाएंगी, नहीं की जाएंगी या कितनी की जाएंगी, वो भी कुछ हम कह नहीं सकते। तो इसके लिए आपको क्या मान के चलना है, कंपटीशन अच्छा है एंड आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। ओके, तो मैं समझता हूँ कि इन चीजों में जो आपके डाउट्स थे वो आपके क्लियर हुए होंगे। इसके अलावा भी परसों ही करण सर ने आपके लिए एक स्ट्रेटजी बना के दी थी, तो क्वांट्स के, रीजनिंग के, इंग्लिश के टॉपिक वाइज में उन्होंने एनालिसिस भी की थी, किस टॉपिक को कितना फोकस करना है ये उन्होंने बहुत अच्छे से बताया था। आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देखिएगा एंड उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए। ये मैं आपको समझा ही चुका हूँ कि इसके कितना महत्व है। भले ही हमें लगता है कि ये मार्क्स यहाँ पे कम है, बट ये भी समझिए कि 50 क्वेश्चन के 25, मतलब वेटेज उसका आधा है, ज्यादा मेहनत आपको करनी होगी। तो अब आज के दिन आपको क्या करना है, हमने 45 डेज का स्टडी प्लान आपको ऑलरेडी दिया था। अब आप क्या मान के चल सकते हैं, मैंने आपको अभी जैसे बताया 26 डेज आपके पास है, 23 डेज में उसको खत्म कीजिए। या जितने भी स्टूडेंट्स ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं किसी भी स्टडी प्लान को, आपने खुद से बनाया, कहीं और से बनाया, कैसे बनाया, आप उसको फॉलो कीजिए। अगर अभी तक आपकी कोई कंक्रीट अप्रोच नहीं रही है तो ये बहुत जरूरी है कि आप इसको लेके चलें। आप इसमें क्या कर सकते हैं, 2 दिन का, 1 दिन में इसको क्लियर कीजिए, तो उससे आप 23 डेज में इसको कंप्लीट कर पाएंगे। और ये इसको कंप्लीट करने का मतलब है कि आपके जितने भी टॉपिक्स हैं क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश में, वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये अप्रोच आप लेके चलिए। ये हमने आपको डाउनलोड करने के लिए दिया भी है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डेफिनेटली मेहनत करनी है, मेहनत से ऐसा नहीं है कि ये चीज जो करना है ये बहुत आसान है। इसमें डेफिनेटली हार्डवर्क की रिक्वायरमेंट है, पेशेंस की रिक्वायरमेंट है, मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। एंड की टू सक्सेस मैंने पहले भी आपको बताया है, प्रैक्टिस, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, प्रैक्टिस। जैसे मैथ्स में हमारे टीचर कहा करते थे कि अगर मैथ्स को आप अपना फ्रेंड बनाएंगे, रोज उसको टाइम देंगे, तो आपका रिलेशन अच्छा बना रहेगा। अगर आपने एक भी दिन टाइम नहीं दिया तो मैथ्स नाराज हो जाएगा और आपकी दोस्ती कमजोर हो जाएगी। सिमिलरली क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश में जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना रोज उसमें टाइम देंगे, उतना अच्छा आपका सब्जेक्ट बनेगा। मेंस के लिए रिवीजन, मेंस के लिए हम लोग अभी कम डिस्कशन कर रहे हैं, उसको प्रीलिम्स के बाद करेंगे, क्योंकि अब फोकस करने का टाइम है आपका प्रीलिम्स के लिए। मॉक टेस्ट जितने ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा दीजिए, मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी भी कई सारे स्टूडेंट्स ने मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं, मैं आपको बोलूंगा मॉक टेस्ट आप जरूर दीजिए। इसके अलावा जो हमारे ऑनलाइन रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, पेड स्टूडेंट्स हैं, हम लोग रेगुलरली क्लासेस करते हैं, आप क्लासेस जरूर अटेंड कीजिए। कई बार क्या होता है ना, हम सोचते हैं कि रिकॉर्डिंग्स तो मिल ही रही है, रिकॉर्डिंग्स देख लेंगे, बट जो चीज आप ऑनलाइन क्लास में फील कर पाएंगे, डिस्कशन कर पाएंगे, वो रिकॉर्डिंग में नहीं होगा। बाकी रिकॉर्डिंग तो फिर यूट्यूब में भी हमारे पास 1000 रिकॉर्डिंग रहती हैं। तो आप देख सकते हैं क्वांट्स की, रीजनिंग की, इंग्लिश की हमारी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, उसमें सारे टॉपिक्स को सिलेबस जो हमने स्टडी प्लान दिया था उसके अकॉर्डिंग हम आपको कंप्लीट करा रहे हैं। सिमिलरली एग्रीकल्चर की तो काफी ज्यादा क्लासेस होती हैं, एक वीक में 6 to 7 क्लासेस भी होती हैं। सो आप इसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कीजिए। कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, बट किसी भी उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जाम कभी भी हो, 24 या 31, आप 24 को लेके चलिए कि 24 को आपको एग्जाम देना है और आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कीजिए। किसी भी उससे अगर वो चेंज होता है तो एडिशनल आपको टाइम मिलेगा, बट आप इसको प्रिपेयर जरूर कीजिए। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। मॉक टेस्ट आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, पहले भी मैंने आपको बताया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अटेम्प्ट भी करते हैं, काफी अच्छा लगता है ये देख के कि काफी सारे स्टूडेंट्स उसको अटेम्प्ट करते हैं, हमको फीडबैक भी मिलता है। आप भी जरूर अटेम्प्ट कीजिए एंड आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो, यही हमारा मकसद है। रेगुलरली सीरीज हमारी यूट्यूब पे भी चल रही है, ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, आप अकॉर्डिंगली अपनी चीजें सेलेक्ट कर सकते हैं। कोर्स लेना है तो आप डेमो देख सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन। फिर उसी मोटिवेशन के साथ जाएंगे, आई कैन क्लियर दिस एग्जामिनेशन, और इस मोटिवेशन को आप कमेंट बॉक्स पे भी लिख के जरूर बताइएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।